पिछले एपिसोड में हमारी आध्यात्मिक सफर सीरीज में हमने बात की थी कि अवेयरनेस में जीना मतलब हर काम के साथ साथ उस देखने वाले को भी याद रखना जो भीतर बैठा है, साक्षी। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो जरूर देखना, ताकि आज की बात आपको और गहरी समझ आए। आज राहुल उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए पूछता है, बाबा, आपने कहा था कि इसे रोजमर्रा में लाने के लिए छोटे छोटे पॉज डालना जरूरी है। मैं वो करने लगा हूं, और सच कहूं तो अब मैं पहले से ज्यादा शांत और खुश महसूस कर रहा हूं। लेकिन बाबा, अब आगे कैसे बढ़ूं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अच्छा है कि तुझे फर्क महसूस हो रहा है। आज मैं तुझे आगे के कदम बताऊंगा जिन्हें तू आज से ही शुरू कर सकता है। पर अगर इन्हें तुरंत पूरी तरह ना कर पाए तो परेशान मत होना। बस कोशिश करते रहना। अभी तक जो कर रहा था उसे करते रहना और धीरे धीरे उसका समय बढ़ाना। लेकिन अब इसके साथ एक और परत जोड़नी है, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना। बाबा ने थोड़ी देर रुककर कहा, पहला कदम, रिएक्शन से पहले पॉज। जब भी कोई बात बुरी लग जाए, गुस्सा आ जाए या जवाब देने का मन हो, बस एक गहरी सांस लो। उस सांस में देखो कि भीतर क्या उठ रहा है, फिर बोलो। ये छोटा सा पॉज ही तुझे रिएक्शन से रिस्पॉन्स में ले जाएगा, जहां तू सोच समझ कर चूज करेगा कि गुस्सा करना है या नहीं। और बेटा, ये सिर्फ गुस्से पर लागू नहीं है। कभी जलन हो किसी से या लालच आए, तब भी यही करना। राहुल ने हंसते हुए कहा, मतलब गुस्सा आने से पहले उसका सीसीटीवी फुटेज देख लेना। बाबा भी हंस पड़े। हाँ, और अगर देख लेगा तो अक्सर बोलेगा ही नहीं। फिर बाबा ने दूसरा कदम समझाया, रात को अपने अगले दिन को प्लान करना और आज के दिन का रिव्यू करना। सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके अपने दिन को देख। सुबह से अब तक क्या हुआ, कहां जागरूक था, कहां भूल गया। ये गिल्ट बनाने का समय नहीं है, बस जेंटल ऑब्जर्वेशन है। और जब दिन खत्म हो तो ग्रैटिट्यूड के भाव से सोना, भगवान और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करना। और आज जो भी मिला, जिन पलों में खुशी थी, जिनसे सीखा, उनका धन्यवाद कर। और किसी को दुख दिया तो उनसे दिल ही दिल में माफी मांगना। अपने पूरे दिन से संतुष्ट होकर सोना, पूरी अवेयरनेस के साथ। राहुल ने धीरे से कहा, मतलब दिन की किताब बंद करने से पहले उसे पढ़ लेना। बाबा ने सिर हिलाया, हां बेटा, ताकि कल किताब वहीं से खुले जहां तूने छोड़ी थी। चाय का आखिरी घूंट लेते हुए बाबा ने कहा, राहुल, अगर ये कदम सिंसियरली कर लेगा तो अवेयरनेस तेरी आदत बन जाएगी, और एक दिन ये आदत तेरे स्वभाव में बदल जाएगी। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा, अब लगता है कि ये सफर सिर्फ समझने का नहीं, जीने का है। मुझे लगता है मैं अब नास्तिक से आस्तिक बनने की तरफ बढ़ने लगा हूं। बाबा ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, बेटा, यहां जरा रुक। तुम शायद एथिस्ट और थिस्ट की बात कर रहे हो, लेकिन आस्तिक शब्द का मतलब अलग है। बहुत लोग इस अंतर को नहीं समझते। आस्तिक, नास्तिक, एथिस्ट और थिस्ट सब अलग बातें हैं। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म भी अलग हैं। धर्म का अर्थ भी पूजा पाठ से सीधा जुड़ा नहीं है, और योग भी सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है। और धर्म, मंत्र, भगवान, गुरु, ये सब शब्दों के भी बड़े गहरे और मीनिंगफुल अर्थ हैं। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर बाबा, इनका असली मतलब क्या है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब बातें हम अगले एपिसोड में विस्तार से करेंगे, क्योंकि अगर ये फाउंडेशन क्लियर हो गई तो आध्यात्मिक सफर में तेरा कदम और मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको आध्यात्मिक सफर सीरीज का ये एपिसोड मीनिंगफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और द ज्ञान सीकर्स को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जब बाबा राहुल की आध्यात्मिक नींव को और गहराई दें तो आप भी उनके साथ इस यात्रा में शामिल हों। क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, ये हैं ज्ञान की बातें, और हम हैं सीकर्स ज्ञान के। फिर मिलेंगे चलते चलते।